क्या आपने दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर देखा है? नहीं देखा ना? आज हम आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर दिखाने जा रहे हैं। जी, आज हम मदीना शरीफ की सैर करने जा रहे हैं और दुनिया में मेरा ख़्याल कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो जिसका दिल मदीना जाने को ना तड़पता हो। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ, उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू इंटरैक्टिंग एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मदीना मुनव्वरा इस्लाम का दूसरा सबसे मुक़द्दस शहर है, जबकि इस्लाम का पहला सबसे मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। 622 ईस्वी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की और इस शहर को 4 चांद लगा दिए। इस दौर में इसे यसरब कहा जाता था। इस्लामी हिजरी साल का आगाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से हुआ था, जिसका पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। इस कैलेंडर का आगाज खलीफा राशिद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुआ था। मदीना मुनव्वरा की कुल आबादी 16 लाख के करीब है। आबादी का वाओ! बड़ा हिस्सा मकामी अरबियों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा बड़ी तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग काम के गर्ज से आए हैं। मदीना मुनव्वरा की 100% आबादी मुस्लिम है। कुछ अर्सा पहले तक इस शहर में गैर मुस्लिम नहीं आ सकते थे, लेकिन अब गैर मुस्लिम को भी आने की इजाज़त दे दी गई है। दोस्तों, रमज़ान के महीने के अलावा मदीना मुनव्वरा में लाखों की तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रबीउल अव्वल के महीने में आते हैं। पाकिस्तान से मदीना की टिकट 1,40,000 तक आसानी से मिल जाती है और वीज़ा की फ़ीस 45,000 के करीब है, जबकि होटल का एक रात का किराया 200 रियाल से 1,000 रियाल तक होता है। यह है मदीना मुनव्वरा का खूबसूरत एयरपोर्ट, जहां पहुंचने के बाद आपको कुछ देर तक यकीन ही नहीं आता कि आप मुकद्दस सरजमीन पर खड़े हैं। इस जगह आने के लिए पैसों से ज़्यादा इश्क, जज्बा और आने की तलब की ज़रूरत होती है। मदीना एयरपोर्ट से हरम का फासला 20 किलोमीटर है। 30 मिनट में आप हरम आसानी से पहुंच जाते हैं। मदीना शरीफ के हरम में पहुंचने के बाद सब्ज गुंबद देखकर बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि क्या मुसलमानों का मंज़र था आप वो! सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता रूहानी मोहब्बत और अकीदत का है। इस मस्जिद को मस्जिद नबवी कहते हैं। ये एक वसी व अरेज मस्जिद है। लाखों मुसलमान एक साथ नमाज अदा करते हैं। 10 लाख से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हज और रमज़ानुल मुबारक में ये तादाद 20 लाख तक भी चली जाती है, क्योंकि मस्जिद के चारों इतराफ में बहुत बड़े सहन मौजूद हैं। मदीना शरीफ में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए सहन में जदीद किस्म की छतरियाँ लगाई गई हैं। स्ट्री फैन भी लगाए गए हैं जो हर वक्त पानी फेंकते हैं। मर्द हजरात बाबुल इस्लाम से दाखिल होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आंखें नम हो जाती हैं। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अदब का मुकाम है। ये मस्जिद का कदीम तरीन दरवाज़ा है। इसे मस्जिद का गेट नंबर 1 कहते हैं। करोड़ों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपकी अजवाज पर। दरूद शरीफ पढ़ते हुए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम पेश करते हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर सलाम करते हुए बाहर निकल जाते हैं। मस्जिद का ये हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तामीर हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तामीर में खुद भी हिस्सा लिया था। मस्जिद माशाअल्लाह। नबवी के अंदरूनी दरवाज़ों की तादाद 42 के करीब है। पहला दरवाज़ा बाबुल इस्लाम से शुरू होता है और आखिरी दरवाज़ा 42 नंबर जन्नतुल बकी की तरफ है। मस्जिद नबवी का सबसे अहम हिस्सा रियाजुल जन्ना है। यहाँ जाने के लिए आपको नुस्क ऐप से टाइम लेना होता है, जिसके बाद आप 30 मिनट तक नवाफल अदा कर सकते हैं। रवायात के मुताबिक रियाजुल जन्ना जन्नत के बागों में से बाग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के एरिया को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। इस जगह मौजूद पिलर्स आपको मस्जिद के दूसरे पिलर्स की निस्बत मुख्तलिफ नजर आएंगे। इन 8 पिलर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हर पिलर एक अलग हैसियत रखता है। इस जगह जो आप चबूतरा देख रहे हैं, मस्जिद नबवी के मौज़न यहाँ खड़े होकर अजान देते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर मुबारक है, जो आज भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा है। दोस्तों, रबीउल अव्वल के महीने में मदीना मुनव्वरा में रश भी बढ़ जाता है। मस्जिद और इसके सहन में बहुत ज़्यादा आपको रौनक नजर आएगी। हर किसी की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गुजारे। सलाम पेश करने वालों का रश भी बढ़ जाता है। आज जो ये आप रश देख रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। अक्सर लोग आपको मस्जिद के अंदर बैठकर कुरान पाक पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये लोग दुनिया के सबसे खुश नसीब लोग हैं। मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। मस्जिद के अंदर भी सहन मौजूद हैं,
जहां छतरियां लगाई गई हैं। पूरी मस्जिद के अंदर जमजम के कूलर रखे गए हैं। एक कूलर ठंडे पानी का और दूसरा गर्म पानी का होता है। रबीउल अव्वल का महीना बहुत मुकद्दस माना जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में दुनिया में तशरीफ लाए और मक्का से मदीना हिजरत भी इसी महीने में की थी। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल भी इसी महीने में हुआ था। मस्जिद के कुछ दरवाज़ों को औरतों के लिए मुख्तस किया गया है, जिनमें 11 नंबर से 17 नंबर तक के दरवाजे औरतों के लिए हैं और दूसरी तरफ 23 नंबर से 31 नंबर तक के दरवाजे भी औरतों के लिए रखे गए हैं। इसलिए अगर आप मदीना मुनव्वरा अपनी फैमिली के साथ जाएं तो इन दरवाज़ों के करीब होटल लें, ताकि औरतों को मस्जिद आने में आसानी हो। मदीना शरीफ के 3 इतराफ में होटल बनाए गए हैं और एक तरफ जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मौजूद है। ये होटल भी 4 कितारों में हैं। इनको मरकजिया कहा जाता है। जो भी होटल इनसे बाहर होगा उसको सड़क क्रॉस करके हरम आना पड़ेगा। सबसे आगे ज्यादातर 5 स्टार होटल हैं। बैरूनी गेट 326 से 340 तक होटल सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शॉपिंग की दुकानें आपको इस तरफ ही नजर आएंगी। सोने की दुकानें भी सबसे ज्यादा इसी गेट की तरफ हैं। लोगों की चहल पहल और रौनक भी आपको सबसे ज्यादा इसी जगह नजर आएगी। तैयबा मॉल में लोग शॉपिंग के लिए बहुत ज्यादा जाते हैं, जो 22 नंबर गेट के बिल्कुल सामने बनाया गया है। इसके अलावा 22 नंबर गेट के सामने छोटी सी फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, जहां खानों के छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए हैं। इस जगह कुछ फ्रेम भी बनाए गए हैं, जहां खड़े होकर आप तस्वीर ले सकते हैं। दोस्तों, एक ज़माने में तस्वीर लेने पर मुकम्मल पाबंदी थी, लेकिन आज खुद गवर्नमेंट ने तस्वीर बनाने की जगह बनाई है। मस्जिद के 22 नंबर गेट के सामने आपको ओहद का पहाड़ नजर आएगा, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओहद से और ओहद को मुझसे मोहब्बत है, और ये जन्नत के पहाड़ों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मदीना शरीफ के करीब एक जहन्नम का पहाड़ भी मौजूद है। जी हाँ, जैसे मदीने में ओहद के पहाड़ को जन्नत का पहाड़ कहा जाता है, इसी तरह जबले आयर को दोज़ख का पहाड़ कहा जाता है, और ये भी मदीने की हदूद में वाक़या है। दोस्तों, औरतें रात को इशा की नमाज के बाद रोज़ा रसूल पर ज़ियारत के लिए भी जा सकती हैं, और ये ज़ियारत रोज़ाना रात को खोली जाती है। ये बताने का मकसद ये है कि अक्सर औरतें इशा की नमाज के बाद वापस आ जाती हैं और इल्म ना होने की वजह से ज़ियारत नहीं कर पाती। 310 से 322 बैरूनी दरवाजे की तरफ होटल सस्ते मिलते हैं, और इसको आमतौर पर बाबुल इस्लाम के इतराफ के होटल कहा जाता है। इसके अलावा 309 गेट से 365 बैरूनी गेट की तरफ भी होटल मुनासिब मिल जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इस तरफ किबला साइड है, और नमाज के लिए आपको हर सूरत पूरा सहन क्रॉस करके इमाम से पीछे आना पड़ता है। 310 गेट से अगर आप बाहर जाएंगे तो इस तरफ मस्जिद गमामा मौजूद है, जहां जाकर आप नवाफल भी अदा कर सकते हैं। इसके बिल्कुल करीब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद मौजूद है। दोस्तों, पैदल मस्जिद कुबा जाने वालों के लिए एक रास्ता बनाया गया है, जो तकरीबन 4 किलोमीटर का है। रास्ते में दुकानें बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगी। अगर कहा जाए ये दुनिया का सबसे खूबसूरत पैदल सफर है तो गलत ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हफ्ते के रोज मस्जिद कुबा तशरीफ लेकर आया करते थे। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने 369 नंबर गेट है। इसके साथ आपको वॉशरूम की तरह की बिल्डिंग नजर आएगी। इसके नीचे वॉशरूम सिर्फ माजूर अफराद के लिए हैं। इस जगह सीढ़ियां उतरने के बाद आपको एक म्यूजियम नजर आएगा, जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बहुत सी नवादरात यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा कुरान पाक किन चीज़ों पर लिखा जाता था, आज से 1000 साल पहले की तमाम ज़ियारतें आप यहाँ आकर देख सकते हैं। यहाँ तक कि हड्डियों पर भी कुरान शरीफ लिखा जाता था। बहुत सी चीज़ें सऊदी अरब ने ब्रिटिश म्यूजियम से लाकर यहाँ रखी हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं मैदान बदर की तरफ, जहाँ ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया था। यह मदीना शरीफ से 144 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आमतौर पर लोग फजर की नमाज के बाद जाते हैं और जोहर तक वापस आ जाते हैं। ग़ज़वा बदर में 313 मुसलमान थे और 1000 से ज़्यादा मुशरिकीन मक्का थे। जो सहाबा इस जगह शहीद हुए, उनके नाम इस जगह लिखे गए हैं। ये कब्रिस्तान उन शोहदा का है। 13 मार्च 624 ईस्वी को इस जगह इस्लाम का पहला ग़ज़वा पेश आया था, और यहाँ इस्लाम के पहले ग़ज़वा के शोहदा की कब्र मुबारक मौजूद हैं। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैमा हुआ करता था। इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल अरीश है। यहाँ आकर आप ज़रूर नवाफिल अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ खड़े होकर अल्लाह से मदद की दुआ की, जिसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई।
हजारों फरिश्ते भेजे गए जिन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर मुशरिकीन मक्का को शिकस्त दी। इस जगह एक कुआं भी मौजूद है जिसे बीर शफा कहा जाता है। उस दौर में इस कुएं का पानी कड़वा हुआ करता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाबे दहन के बाद ये मीठा हो गया। आज भी लोग इस जगह पानी के लिए आते हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं मदीना शरीफ और आपको वो तारीखी गलियां दिखाते हैं जो इनमें से बहुत सी गलियां आज खत्म हो चुकी हैं। ये वो तारीखी मोहल्ले हैं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग रहा करते थे, लेकिन आज ये सिर्फ कैमरे की आंख में ही महफूज हैं। ये वो जगह है जहां हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की जंग के बाद आकर रहे थे। मस्जिद के बैरूनी गेट 362 की तरफ जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है, जो आमतौर पर फजर और असर के बाद खोला जाता है। इस कब्रिस्तान में दाखिल होते ही हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात की कब्र मुबारक हैं। आपकी दाईं जानब जंगला लगा हुआ नजर आएगा। इसके अंदर बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के बिल्कुल सामने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक मौजूद है। इस कब्रिस्तान में 10,000 से भी ज्यादा सहाबा कराम की कब्र मुबारक हैं, इसलिए ये कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक हजरत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर इस जगह मौजूद था, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने है। 22 नंबर गेट से आप टैक्सी लें, वो सीधा आपको ओहद के पहाड़ के करीब ले जाएगा, जिसे शोहदा का मुकाम कहा जाता है। इस जगह जंगे ओहद का वाकया पेश आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दिल अजीज चचा हजरत अमीर हमजा भी इसी जगह शहीद हुए थे, जहां आपका कलेजा चुबाया गया था। इस अहाते के अंदर शोहदा की कब्र मुबारक मौजूद है। ये जो छोटी सी पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस जगह तीर अंदाज सहाबा थे। जब वो नीचे आए तो इस पहाड़ी के पीछे से हजरत खालिद बिन वलीद ने हमला किया और बहुत से तीर अंदाज शहीद हो गए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे। इसी गजवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। जिस जगह आप ये मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैमा मुबारक मौजूद था। आज बहुत से लोग यहाँ आकर नवाफल अदा करते हैं। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं मस्जिद कुबा, जहाँ आप 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है और जो भी मदीना मुनव्वरा आता है इस मस्जिद की जियारत जरूर करता है, चाहे वो कई बार मदीना क्यों ना आ चुका हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ 2 नवाफल अदा करने का स्वाब एक मकबूल उम्रे के बराबर है, और ऐसा स्वाब कौन नहीं लेना चाहेगा। आज इस मस्जिद को भी वसी कर दिया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने यहाँ क़याम फरमाया। इस मस्जिद की तमीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा भी लिया। मस्जिद कुबा के करीब ही हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा के कुछ दरख्त खुद लगाए थे। इसी वजह से इस बाग की अजवा को अजवा आलिया कहते हैं। दोस्तों, आप अगर इस बाग में आएं तो इसके करीब ही एक कुआं मौजूद है जिसे बीर गर्ज कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें लाबे दोहन मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया गया था, जिससे इसकी अहमियत में मजीद इजाफा हो चुका है। अगर आप मदीना शरीफ की तारीख को देखना चाहते हैं तो 310 गेट की तरफ हिजाज म्यूजियम मौजूद है, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में एक ट्रेन स्टेशन था, लेकिन आज इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहां जाकर आप मदीना शरीफ की तारीख को देख सकते हैं। दोस्तों, ये मस्जिद जुमा है जहां इस्लाम का सबसे पहला जुमा अदा किया गया था। चलें यहाँ से चलते हैं मस्जिद किबलातैन। खाना काबा से पहले मुसलमान बैतुल मकदस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। 16 से 17 महीने मदीना शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मकदस की तरफ नमाज अदा की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि किबला खाना काबा बन जाए। अब ये मुमकिन नहीं था कि अल्लाह के महबूब की ख्वाहिश हो और अल्लाह पूरी ना करे। फिर ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला के हुक्म से किबला तब्दील कर दिया गया। इसी वजह से मस्जिद किबलातैन में 2 मुसल्ले बनाए गए हैं जो उस वाक़े की याद को ताज़ा करते हैं। अगर बात करें खानों की, तो हरम के करीब बहुत से छोटे रेस्टोरेंट मौजूद हैं। मरकजिया के अंदर से बहुत से रेस्टोरेंट को ख़त्म कर दिया गया है। मरकजिया के अंदर आपको ज़्यादातर फास्ट फूड मिलेगा, जिनमें सबसे सस्ता और फेमस अलबेक है। एक ब्रांच तैयबा मॉल 22 नंबर गेट के सामने है,
जबकि दूसरी ब्रांच जन्नतुल बकी के करीब वाक़या है। दोस्तों, इसके अलावा मस्जिद बिलाल के करीब एक फूड स्ट्रीट मौजूद है, जहां आप अरब रवायती खानों का मज़ा ले सकते हैं। इस जगह सबसे ज़्यादा दुकानें आपको मंदी और मछली की नज़र आएंगी। अगर आप सस्ती शॉपिंग और खजूरें लेना चाहते हैं तो मस्जिद बिलाल के करीब जा सकते हैं। हरम के करीब आमतौर पर सामान महंगा मिलता है। दोस्तों, मदीना शरीफ में गुजरे हुए दिन जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। मदीना मुनव्वरा की फिजा में ही सुकून महसूस होता है। ये दिन जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते। हुजाज इकराम अपने मदीना के आयाम मुकम्मल करने के बाद मक्का शरीफ की तरफ सफर शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मदीना शरीफ की हदूद में मिकात मौजूद है और ये हरम से 14 किलोमीटर के फासले पर है। इस इलाके को जुल हुलैफा कहा जाता है। यहाँ आकर आप नहा धोकर एहराम पहनते हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मक्का की तरफ सफर। वेल तो दोस्तों, यकीनन ये आज तो मैं नहीं पूछूंगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये पूछना बनता ही नहीं। बहुत ही कमाल किस्म के और बहुत खूबसूरत किस्म का शहर है। मेरी तो यही दुआ है, जितने भी मुसलमान भाई ये वीडियो देख रहे होंगे, अल्लाह पाक उनको मदीना लेके चले। देखें, ये बहुत ही मुकद्दस किस्म का शहर है, खास तौर पे मुसलमानों के लिए तो है, लेकिन बहुत से ऐसे नॉन मुस्लिम हैं जिनका दिल लाजमी करता है कि हम एक दफा इस शहर की सैर करें। इतना प्राउड फील होता है जब इस तरह की वीडियो देख रहे हो, रूह को इतना सुकून मिलता है और कमाल किस्म का शहर है। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में सबसे खूबसूरत ये शहर है तो यकीनन यही शहर है। आप अगर देखें, आप इसकी वीडियो देख रहे हो तो आपको वैसे बड़ा प्राउड फील होता है और बहुत ही मतलब एक किस्म की ना बड़ा सुकून सा मिलता है कि कितना खूबसूरत शहर है। और हमने देखें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों में फिरते थे वो आज भी इसी तरह, मतलब उन्होंने वो मतलब थोड़ा सा डिजाइन करके उसको चेंज किया, लेकिन जिस कुएं से हजूर पाक ने पानी पिया, जिस कुएं से उनको गौसल दिया गया, आज भी वो कुएं उसी तरह अवेलेबल हैं। और मस्जिद को किस कदर खूबसूरती से उन्होंने मतलब डिजाइन किया गया। इसके अलावा हमने मस्जिदें देखी, इसके अलावा हमने पहाड़ देखे, जिसको हजूर पाक ने कहा कि जैसे ओहद पहाड़ है, उन्होंने कहा कि इतनी मोहब्बत थी, उन्होंने कहा कि ओहद को मुझसे और मुझे ओहद से बहुत मोहब्बत है। और दूसरा और ये भी बताया कि ये जन्नत के पहाड़ों में एक पहाड़ है। और दूसरा पहाड़ हमने देखा जिसमें वो कहा गया कि ये दोज़ख का पहाड़ है। इसी तरह हमने और भी बहुत, हमने मस्जिद कुबा देखी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक देखी, हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक। इस तरह हमने बहुत सी जगहों की सैर की। और यही है कि मतलब ना यार, मतलब दिल करता है कि काश काश एक दफा इस शहर की सैर लाजमी की, इस शहर की सैर लाजमी की जाए। मतलब क्या कमाल किस्म की यार जगह है। म- मतलब मेरा दिल कर रहा था यार कि हमें भी अल्लाह पाक एक दफा बुलाए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।